जब कोई काम हो रहा होता है तो उससे हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं और उसमें क्या लगाते हैं, वर्ब में। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक सिचुएशन होता है जब आप काम कर नहीं रहे होते, करने जा रहे होते हैं। मैं खाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो यहाँ हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, गोइंग टू। मैं खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। अब आप ये डिफरेंस अच्छे से महसूस कर लें। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस 5 new words which are used for different meanings. The first word is must, second may, third can, fourth will and fifth should. मस्ट वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें किसी काम पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर हम कहते हैं करना ही है। तो जहाँ ही है होता है वहाँ हम मस्ट यूज़ करते हैं, जाना ही है, पढ़ना ही है। सो इन इंग्लिश वी कॉल आई मस्ट स्टडी, आई मस्ट गो, आई मस्ट रीड, आई मस्ट मीट। ही है बहुत एम्फेसिस के साथ जब हम बोलते हैं तो द वर्ड वी यूज इज मस्ट। सेकेंड इज मे। मे वर्ड एक पॉसिबिलिटी बताता है, जैसे किसी चीज़ की होने की संभावना, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बारिश हो सकती है, इट मे रेन। मैं वहाँ जा सकता हूँ, मतलब मेरे जाने की संभावना है, तो आई मे गो। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है कैन। मे और कैन हिंदी में वर्ड एक ही होता है, सकना, बट मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। कैन भी संभावना ही बताती है, लेकिन कैन में हम अपनी कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं अपनी कैपेसिटी, मेरे में कितनी ताकत है, हमारा ध्यान उस पर होता है। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू। मतलब यहाँ भी काम करने नहीं करने की संभावना है, लेकिन इस पे हमारा मेन फोकस जो है कैपेसिटी के ऊपर होता है। और मे में क्या होता है, मे में हम सिर्फ संभावना, सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कोई और भी फैक्टर हो जिसकी वजह से वो काम हो सकता है, नहीं हो सकता। बट कैन में ये सिर्फ हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर हमारा ध्यान होता है कि ये काम मेरी कैपेसिटी के विदिन है, मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। द फोर्थ वर्ड इज़ विल। विल अगर आप बहुत श्योरिटी के साथ कहते हैं कि मैं ये काम करूँगा, देन वी यूज़ विल। आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल मीट, मैं मिलूँगा। ही विल मीट, वह मिलेगा। सो जब भी हमें काम की श्योरिटी होती है, आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं ये करूँगा फ्यूचर में, तो वी यूज़ विल। एंड द फिफ्थ वर्ड इज़ शुड, चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई अच्छा काम होता है तो हम कहते हैं तुम्हें यह काम करना चाहिए। कुछ बुरा काम होता है, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। टीचर की बात सुननी चाहिए, पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो इन हिंदी वेरेवर वी यूज़ चाहिए, इन इंग्लिश वी यूज़ द वर्ड शुड। आई शुड listen to my parents, I should listen to my teachers, I should study daily. So every day these 5 words are used. Here or there we use these words, so start practicing them. See you in the next video. Till then,
Bye.